बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने में कितना वक्त लगता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा 2019 के आखिर में फैली और देखते ही देखते सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग बीमार हुए, जबकि 6.5 लाख से ज्यादा लोग सेहतयाब हुए। एक मरीज कोरोना वायरस से सेहतयाब कब होता है, ये बीमारी की शिद्दत पर मुनहसिर है। कुछ लोग इस बीमारी से जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि कुछ मरीजों में इससे पैदा होने वाले मसाइल तवील मुद्दती हों और इसका तयन आपकी उम्र, जिन्स और सेहत करती है कि आप कोरोना वायरस से किस हद तक बीमार हो सकते हैं और रिकवर करने में कितना टाइम लग सकता है। दोस्तों, अगर अलामात कम जाहिर हो तो सेहतयाबी में कितना वक्त लगेगा और इलाज क्या होगा, आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर अक्सर अफराद में सिर्फ मरकजी अलामात जाहिर होती हैं, जैसे खांसी और तेज बुखार, लेकिन इन्हें जिस्म में तकलीफ, थकावट, गले की सोजिश और सर दर्द भी महसूस होता है। ये खांसी शुरू में खुश्क होती है, लेकिन बाद में कुछ लोगों की खांसी में बलगम का इखराज होता है, जिसमें फेफड़ों के मुर्दा खलियात होते हैं। इन अलामात का इलाज बिस्तर पर आराम, पानी या दीगर मशरूबात का इस्तेमाल और दर्द से निजात दिलाने वाली अद्वियात जैसे पैरासीटामोल से किया जाता है। कम अलामात वाले मुतासिरीन जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। इनका बुखार एक हफ्ते से कम अरसे में खत्म हो जाता है, लेकिन खांसी कुछ देर के लिए बरकरार रह सकती है। चीन से मिलने वाली मालूमात की मदद से आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इस तरह के मरीजों को सेहतयाब होने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर अलामात ज्यादा जाहिर हों तो कितना टाइम लगेगा और उसका इलाज क्या होगा। ये तब्दीली अचानक रौनुमा हो सकती है, सांस लेना मुश्किल और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। ये इसलिए कि जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये जरूरत से ज्यादा रद्द-ए-अमल जाहिर करता है, जिससे जिस्म को भी नुकसान पहुंच रहा होता है, जबकि कुछ लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की फराहमी के लिए हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ता है। सारा जारूस कहती हैं कि सांस के मसले को ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है और इस दौरान जिस्म सूजन और दीगर असरात से बहाल होता है। वो कहती हैं कि ऐसे में सेहतयाब होने के लिए 2 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। इसमें थकावट मजीद कुछ देर के लिए रहती है। मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत कब होती है और सेहतयाब होने में कितना टाइम लगता है, जबकि इलाज किस तरह होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के 20 में से 1 मरीज को इलाज में इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत पड़ती है। इसमें बेहोश करना और वेंटिलेटर का इस्तेमाल शामिल है। आईसीयू में रहने के बाद मुकम्मल सेहतयाब होने में कुछ वक्त लगता ही है, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो। मरीजों को घर भेजने से पहले आईसीयू से आम वार्ड में दाखिल किया जाता है। इंतहाई निगहदाश्त की अद्वियात की माहिर डॉक्टर लेसन कहती हैं कि आईसीयू के बाद मुकम्मल सेहतयाबी में 12 से 18 माह लग सकते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर ज्यादा वक्त गुजारने से मरीजों का वजन कम हो सकता है, मरीज कमजोर हो जाते हैं और इन्हें दोबारा अपने पहली जैसी सेहत हासिल करने में वक्त लग सकता है। कुछ लोगों को दोबारा सही तरह चलने फिरने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। आईसीयू में वक्त गुजारने से जिस्म में तब्दीलियां आ सकती हैं और नफ्सियाती मसाइल का भी इम्कान पैदा हो जाता है। कार्डिफ और वेल यूनिवर्सिटी हेल्थ बोर्ड में इंतहाई निगहदाश्त के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पॉल कहते हैं, इस मर्ज के साथ इजाफी बोझ भी होता है। वायरस की वजह से थकावट एक इंतहाई अहम पहलू है। चीन और इटली से ऐसी इत्तलात मिली हैं कि मरीजों में सेहतयाबी के बाद पूरा जिस्म कमजोर हो जाता है, इनकी सांस फूलती है, खांसी रहती है और सांस लेने में मुश्किलात पैदा होती हैं। इसके अलावा इन्हें बहुत नींद आती है। हमें मालूम है कि मरीजों को सेहतयाबी के लिए काफी वक्त दरकार होता है, मुमकिन तौर पर कुछ माह, लेकिन इस दौरानिये को सबके लिए मुख्तस करना मुश्किल है। कुछ लोग इंतहाई निगहदाश्त में कम वक्त गुजारते हैं, जबकि कुछ को कई हफ्तों के लिए वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। दोस्तों, इस दरखास्त के साथ कि आप अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।